नमस्ते दोस्तों। इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे अपनी यानी पूरी मानवता की सामूहिक यात्रा के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे हमारे सुदूर अतीत ने उस भविष्य की नींव रखी है जिसकी तरफ आज हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हर उम्र के व्यक्ति को जानना और समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कभी फुर्सत में बैठे हों तो क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि हम इंसान आखिर आए कहां से हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, हम जा कहां रहे हैं? सच कहूं तो ये एक बेहद गहरा सवाल है। हमारा इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे भविष्य का रास्ता दिखाता है। अपने अतीत को समझे बिना हम ये कभी नहीं जान सकते कि हमारी अगली मंजिल क्या होनी चाहिए। मतलब जरा इस छलांग के बारे में सोचिए। एक तरफ हमारे पूर्वज हैं जो घने जंगलों में पहली बार आग जलाना सीख रहे थे, और दूसरी तरफ आज का युग है जहां हम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर रहे हैं, इस जटिल, ग्लोबल और डिजिटल दुनिया में। है ना कमाल की बात? ये तुलना हमारी अविश्वसनीय ढलने की क्षमता और इस अद्भुत प्रगति की कहानी बयां करती है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। आदिमानव का युग, कृषि क्रांति, संस्कृति और साम्राज्य का दौर, विज्ञान और तकनीक का उदय, और आखिर में हमारे भविष्य की दिशा। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आदि मानव का युग, जहां से हमारे आपसी जुड़ाव की शुरुआत हुई थी। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो हमारी कहानी शुरू होती है कुछ छोटे और काफी असुरक्षित समूहों से। करीब 3 लाख साल पहले हम आए, 70,000 साल पहले हमने सोचना और बोलना शुरू किया, और 12,000 साल पहले तक हमारा जीवन पूरी तरह खाना बदोश था। यकीन मानिए, हमारे मानव इतिहास का 95% से ज्यादा हिस्सा हमने सिर्फ शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने में गुजार दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस मुश्किल दौर में हमें किस चीज ने बचाए रखा? वो था हमारा आपस में जुड़ना, हमारी भाषा और हमारी साझा कल्पना। गुफाओं की वो पेंटिंग्स, वो कहानियां, और शिकार के वक्त एक दूसरे से बात करना। इन्हीं चीजों ने अजनबियों को एक टीम बनाया। इन्हीं उपकरणों की वजह से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव, कृषि क्रांति, जब हमने सच में अपनी जड़ें जमाई और एक नई शुरुआत की। ये हमारे इतिहास का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा गेम चेंजर था, जब हमने भटकना छोड़ा और बसना शुरू किया। खेती ने हमें इस बात की तसल्ली दी कि चलो अब खाने की कमी नहीं होगी, और जैसे ही भोजन की गारंटी मिली, हमारी आबादी तेजी से बढ़ने लगी, और इसी से हमारे पहले गांव और बड़े शहरों की नींव रखी गई। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, संस्कृति और साम्राज्य, जहां हमने एक व्यवस्था बनाई और जिंदगी का असली मतलब तलाशा। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लाखों अजनबी एक साथ रहने लगे। अब इतने सारे लोगों को साथ कैसे रखा जाए, इसके लिए हमने कुछ विश्वास प्रणालियां विकसित की, नियम बनाए और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। नीतियां और कानून बने, और जिंदगी सिर्फ जीने का नाम तो है नहीं, राइट? इसलिए हमने प्राचीन ग्रंथों, बेहतरीन वास्तुकला, कला और साहित्य से अपनी इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया। इसके बाद एंट्री होती है हमारे चौथे पड़ाव की, विज्ञान और तकनीक, जिसने हमारी तरक्की की स्पीड को एकदम बुलेट ट्रेन बना दिया। खोज के इस धमाकेदार युग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। औद्योगिक क्रांति वो ऐतिहासिक पल था जब इंसानों की मेहनत का काम मशीनों और कारखानों ने ले लिया। भाप के इंजन और रेलवे जैसी चीजों ने मानो जादू कर दिया। दूरियां मिट गईं और दुनिया एक ग्लोबल गांव में बदलने लगी। इन औद्योगिक छलांगों ने हमारी सोच और समाज की प्राथमिकताएं ही बदल डालीं। आधुनिक शिक्षा, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और लगातार होते तकनीकी बदलाव अचानक से सबसे जरूरी चीजें बन गए। अब ज्ञान किसी एक इंसान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये वो इंजन था जो पूरे समाज को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भविष्य की दिशा, जहां हम एक अनजान लेकिन बेहद रोमांचक रास्ते पर हैं। आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बायोटेक जैसे चमत्कार हैं जो कमाल के अवसर दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नौकरियां जाने का डर, प्राइवेसी छीनने का खतरा, और सबसे बड़ी बात, ये भयंकर पर्यावरणीय संकट भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है।
हर बड़े कदम के साथ हमें इन चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इस डिजिटल और रोबोटिक दुनिया में हमारी असली परीक्षा क्या है? नई मशीनें बनाना? जी नहीं। हमारी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि हम इस अंधी दौड़ में अपने मानवीय मूल्यों, अपनी करुणा और नैतिकता को ना खोएं। मशीनें चाहे जितनी भी स्मार्ट हो जाएं, मानवता का जो असली अर्थ है वो हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। हमारी इस पूरी यात्रा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। अतीत हमें सिखाता है, वर्तमान हमें गढ़ता है और भविष्य हमें चुनौती देता है। हमारा इतिहास कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमारा आज हमारा निर्माण स्थल है और हमारा आने वाला कल हमेशा हमें और बेहतर होने के लिए तैयार करता रहेगा। इसलिए इस शानदार इतिहास से हमें जो भी सीख मिली है उसका इस्तेमाल हमें एक बेहतर कल बनाने के लिए करना है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जो हमारे अतीत का सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखे। क्या हम अपने बच्चों के लिए उतने ही अच्छे पूर्वज बन पाएंगे जितने हमारे पूर्वज हमारे लिए थे? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर इंसानियत के इस रोमांचक सफर का ये विश्लेषण आपको पसंद आया और ज्ञानवर्धक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें और सीखते रहें।